हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ईआर मॉडल। ठीक है, ईआर को फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। काफ़ी इम्पोर्टेंट है डीबीएमएस में, और इसी के थ्रू मोस्टली डाटा जो होता है वो डिज़ाइन मतलब एक अच्छा रोल निभाता है ईआर मॉडल डाटाबेस में। ठीक है, तो ये होता कैसे है, ईआर मॉडल जो होता है ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है। लाइक जितनी भी एंटिटीज़ हैं ये सब एंटिटीज़ हैं। सैलरी हुआ, किनका क्या रिलेशन है, ये सारी एंटिटी है। मोबाइल नंबर, एज, सैलरी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट, ये 2 डिपार्टमेंट हैं। तो एक तरीके से ये भी एंटिटी हैं। इन एंटिटी की फिर और ज़्यादा एंटिटीज़ जो हैं सब एंटिटी हुई, इनके आपस में कैसे रिलेशन है ये ईआर मॉडल जो है वो रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। ठीक है, होता है क्या, बेसिकली कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन फॉर द डाटाबेस। एक मतलब जिसमें एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है और वो आपको साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है, सिंपल एंड ईजी टू डिज़ाइन, और बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। सपोज़ हमारे पास यहाँ पे 2 टेबल हैं। ठीक है, एक टीचर से रिलेटेड है, एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो गई मान लो। तो टीचर क्या करता है, टीचर यूनिवर्सिटी में काम करता है, वर्क फॉर। ठीक है, किसके लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। डिपार्टमेंट कोई भी हो सकता है। लाइक अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जो हमारा कंप्यूटर है वो एक डिपार्टमेंट है। कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि बीएससी हुआ, बीसी हुआ, एमसी हुआ, तो उससे रिलेटेड उनके डिपार्टमेंट भी होते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट। सो सपोज़ कोई टीचर है और एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट का क्या होगा, किसी भी एक डिपार्टमेंट की एक आईडी हो सकती है पर्टिकुलर, या फिर डिपार्टमेंट का नाम हो सकता है। जैसे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, उसकी आईडी हो गई सपोज़ 221 करके हो गई कुछ। सेम ऐसे ही जो टीचर है, टीचर का कुछ नाम भी होगा, आईडी भी होगी, सैलरी भी होगी, एज भी होगी, मोबाइल नंबर भी होंगे। और एक डिपार्टमेंट में एक ही टीचर तो होगा नहीं, है ना, अलग अलग टीचर्स होंगे। तो उन सब के लिए इसलिए सबके अलग अलग नाम, अलग अलग आईडी होंगी, अलग अलग एज होगी, सैलरी होगी, मोबाइल नंबर होगा। तो ये उनकी सबकी अलग अलग एंटिटी होगी। ठीक है, लेकिन जो हमारा डिपार्टमेंट है उसकी एक ही आईडी होगी और एक ही डिपार्टमेंट नाम होगा। तो अगर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में कोई काम करेगा कोई भी टीचर, तो वो सब इनसे कोरिलेट करेगा। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, टीचर जो है कंप्यूटर डिपार्टमेंट में काम करता है, वर्क फॉर, ये हमारा रिलेशन का सिंबल होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, क्योंकि एंटिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो शो कर रही हैं। ठीक है, अब हमारा जो ईआर मॉडल होता है, ईआर मॉडल होता है बहुत सारी टाइप्स का। जैसे कि हमारी होती है 1-to-1 रिलेशनशिप होती है। ठीक है, उसके बाद होती है 1-to-1 टोटल पार्टिसिपेशन। फिर होती है 1-to-मैनी रिलेशनशिप, मैनी-to-मैनी रिलेशनशिप होती है। ओके, तो अभी इन सबको मैं इंडिविजुअली आपको बताऊंगी। चलो पहले शुरू करते हैं हम 1-to-1 रिलेशनशिप। 1-to-1 रिलेशनशिप क्या होती है, 1-to-1 रिलेशनशिप में बेसिकली क्या होता है, एक डिपार्टमेंट सपोज़ इधर हो गया और एक डिपार्टमेंट सपोज़ इधर हो गया। ठीक है, यानी कि ये 2 डिपार्टमेंट हो गए। कस्टमर हो गया, कस्टमर को लोन लेना है, सपोज़ बोरो करना है, क्या करेगा, बोरो। तो कस्टमर जो है वो भी कोई एक कस्टमर है और एक ही लोन ले रहा है वो फ़िलहाल एक डिपार्टमेंट से। तो कस्टमर और लोन ले रहा है, तो ये अलग अलग है, एक एंटिटी ये हुई, एक ये हुआ। तो ये 1-to-1 रिलेशनशिप शो कर रहा है। ठीक है, एक का ये डिटेल हो गई, एक की डिटेल हो गई, तो ये 1-to-1 रिलेशनशिप शो कर रहा है। अब इसमें होता क्या है, इन 1-to-1 रिलेशनशिप पार्शियल पार्टिसिपेशन, वी कैन मर्ज एनी वन टेबल विद रिलेशन
and can make a single table, so that we can say if we have 3 table we can merge them into 2. इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 3 टेबल है, कस्टमर की, लोन की और बोरो की, तो हम इनमें से किन्हीं 2 को मर्ज कर देंगे। या तो हम बोरो और इसकी जो टेबल है इसको मर्ज कर देंगे, या फिर इसकी और इसकी जो टेबल है इन दोनों में से किसी एक को मर्ज कर देंगे। तो 3 टेबल जो बनेगी, 3 की जगह हम 2 टेबल बना सकते हैं। ठीक है, उसमें हम ऐसे कर सकते हैं, सपोज़ कस्टमर को लोन लेना है तो कस्टमर का नेम, कस्टमर सिटी, कस्टमर स्ट्रीट, सोशल सिक्योरिटी या बोरो की एक टेबल बना देंगे और इसकी एक अलग टेबल बना देंगे। उसके बाद आता है 1-to-1 टोटल पार्टीशन। टोटल पार्टीशन का क्या मतलब होता है, सपोज़ एक ये कोई पर्सन है और इसके पास लाइसेंस है, यानी कि हैज़, पर्सन जो है लाइसेंस रखता है, रिलेशन है रखता है, तो एक है, और यहाँ पे ये है टोटल पार्टीशन। टोटल पार्टीशन में क्या होता है, जो टोटल पार्टीशन है हम इसको मर्ज नहीं कर सकते, हैज़ को हम इसके साथ मर्ज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फ़ॉरन की यहाँ से उठा लेंगे, एक फ़ॉरन की यहाँ से उठा लेंगे। पर्सन की जो पर्सन आईडी होगी वो फ़ॉरन की होगी, और यहाँ पे लाइसेंस नंबर जो होगा वो फ़ॉरन की होगा, क्योंकि जो लाइसेंस नंबर एक पर्सन का होगा वो दूसरे का नहीं हो सकता। ठीक है, सारे लोग हैं, सबके पास नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लाइसेंस नंबर है जो वो अलग अलग हो सकता है। इन 1-to-1 टोटल पार्टीशन वी कैन मर्ज 3 टेबल into 1। इसमें हम क्या करते हैं, अगर इनकी 3 अलग अलग टेबल बननी है तो इनको एक टेबल बना सकते हैं तीनों की। वो कैसे, जो मैंने भी बताया कि इसकी भी फ़ॉरन की उठा लेंगे, इसकी भी फ़ॉरन की उठा लेंगे। तो अगर हम एक बंदे की PID और लाइसेंस नंबर निकालेंगे तो उसका हमारे पास पूरा डेटा निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 1-to-many रिलेशनशिप। 1-to-many रिलेशनशिप में क्या होता है कि ये तो हमारा 1 हो गया और ये हमारा मैनी हो गया। देखो कैसे, एक स्टूडेंट है, वो बुक्स को क्या करता है, स्टडी करता है। ठीक है, स्टडी करने का मतलब होता है पढ़ना लिखना, कुछ भी करता है बुक्स का। तो स्टूडेंट का क्या होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, कोई ID होगी, एज होगी, DOB होगी। लाइब्रेरी से भी जब इशू होती हैं बुकें तो हमारे पास एक लाइब्रेरी कार्ड होता है जिस पर हमारे पास स्टूडेंट ID होती है लिखी हुई। ठीक है, वो क्या करता है, स्टडी, रिलेशन क्या है, स्टडी करने का। बुक्स, अब बुक्स जो है इसकी मैनी रिलेशनशिप हो सकती हैं, क्योंकि बुक्स जो है बहुत सारी बुक्स भी हो सकती हैं, तो बुक का कोई कोड भी अलग अलग होगा। अगर आपके पास कंप्यूटर फंडामेंटल की है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक है, C++ की है, तो उन सब का कोड अलग होगा, नाम अलग होगा। ठीक है, यानी कि वो सब्जेक्ट अलग होंगे, उनका नाम अलग होगा। लेकिन बुक्स तो बहुत सारी हैं, पढ़ कौन रहा है, अकेला बच्चा पढ़ रहा है। जैसे आप भी जब BCA या BTech वगैरह करते हो तो आप अकेले हो, लेकिन आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी 1-to-many रिलेशनशिप। इसमें हम मैनी वाले को मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि मैनी वाला ऑलरेडी बहुत मतलब बड़ी टेबल बन जाएगी मैनी वाले की, तो इसमें हम इसको मर्ज कर सकते हैं स्टडी के साथ। उसके बाद है मैनी-टू-मैनी रिलेशनशिप। मैनी-टू-मैनी रिलेशनशिप में हम किसी को भी मर्ज नहीं करेंगे, यानी कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं और वो बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें एक स्टूडेंट भी बहुत सारी बुक्स पढ़ेगा और बहुत सारी बुक्स को बहुत सारे स्टूडेंट भी पढ़ेंगे, तो इसमें हम मैनी-टू-मैनी में मर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो गाइस ये हम पढ़ चुके हैं रिलेशनशिप। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे, पसंद आए तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।